तुम तोड़ते तोड़ते थक गए, पर हम बनाते बनाते थके नहीं। नमस्ते भारत। ये जो अभी मैंने कहा वो उस बख्तियार खिलजी के लिए था जिसने मुझे यानी नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। आज भी वही दाग लिए मैं बिहार के राजगीर में खड़ी हूँ। नालंदा, नालन यानी कमल जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा यानी दाता। भारत का ज्ञान सृष्टि को सुख देने वाला, सभी का हित हो ऐसी जीवन की दृष्टि देने वाला है। वही दृष्टि देने के लिए और वही अमूल्य ज्ञान को दसों दिशाओं में पहुंचाने के लिए मेरा जन्म हुआ। ईरान, जापान, ग्रीक, इंडोनेशिया, चीन, कोरिया, कंबोडिया और न जाने कहां कहां से ज्ञान के प्रकाश की खोज में लोग मेरे पास आते थे। ये जो आज एंट्रेंस एग्जाम होती है ना, उसकी शुरुआत मैंने ही की थी। और नालंदा यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम लेते थे यहाँ के द्वारपाल। उसे क्रैक करना बड़ा ही कठिन था। फिर भी हर साल लाखों विद्यार्थी परीक्षा देने यहाँ आते थे और उनमें से 10,000 विद्यार्थी यहाँ रहते थे। विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने के कारण मुझ पर जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी थी। 10,000 विद्यार्थियों का हॉस्टल, सभी को भरपेट खाना, और ये सब निःशुल्क होता था। तब के सम्राट कुमार गुप्त और हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने एक कर्तव्य के नाते मेरा संगोपन किया, या यूं कहे कि विश्व के ज्ञान मणि का रक्षण किया। यहाँ सभी मत पंथ प्रवाह के विद्यार्थी एक साथ रहते थे, और इसीलिए डंके की चोट पर मैं कह सकती हूँ कि विश्व में जो जो विद्वान माने जाते थे वो सभी मेरे ही विद्यार्थी थे। मुझसे पहले चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पाटलिपुत्र को यानी आज के पटना को राष्ट्र की राजधानी बनाया था, और उनके बाद आए कुमार गुप्त ने उसी पाटलिपुत्र के पास मेरा निर्माण किया, और सभी संपत्ति वैभव से हरा भरा ये भारत देश फिर से विश्व गुरु के नाते उभर आने लगा। मेरी गोद में विज्ञान, कला, साहित्य, सृजन, समाजशास्त्र, वेद, पुराण, जीव शास्त्र, मानस शास्त्र, गणित इत्यादि सभी विषयों का पालन पोषण और भरण होने लगा। शास्त्र के साथ शस्त्र का भी प्रशिक्षण यहाँ की विशेषता थी, और ये सब कुमार गुप्त, हर्षवर्धन, स्कंद गुप्त के काल में बढ़ने लगा। लगभग 30 एकड़ जितने विशाल धरती पर संस्कार के माध्यम से हिंदू धर्म संस्कृति की नींव फिर से डाली गई। नालंदा यूनिवर्सिटी जानी जाती थी उसकी 4 भव्य लाइब्रेरीज के लिए। धर्मकुंज, रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक, ये 4 भव्य ग्रंथालय विश्व का आकर्षण थे। 90 लाख से ज्यादा पुस्तक ग्रंथ, जिनमें वेदों की अनुभूति, बुद्ध का ज्ञान, महावीर का ध्यान, ब्रह्म का भंडार इत्यादि सभी विषय पूर्ण होते थे। एक समय पर 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक की रहने की व्यवस्था यहाँ होती थी। ये सभी बातें ह्यून सांग, जो चीन मुसाफिर थे, जो नालंदा के शिक्षार्थी और अध्यापक भी रह चुके हैं, उनकी लिखी किताब से आप सभी के सामने आई। तक्षशिला के बाद अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी विश्व पर अपना प्रभाव डालने में सफल हुई हो तो मेरा ही नाम आता है। और फिर मेरे वैभव को मानो नजर सी लग गई। 600वीं सदी के बाद यहाँ अरब आए और यहाँ का ज्ञान सीख कर अपने प्रदेश में चले गए। यूरोप ने फिर भी उसी ज्ञान को नया रूप दिया, और आज फिर से वही ज्ञान हिंदुस्तान में नए रूप से आया है। फिर भी भारतीय विद्वान जिन्होंने विश्व को मार्ग दिखाया, फिर चाहे वो आर्यभट्ट हो, नागार्जुन हो, धर्मपाल हो या ह्यून संग हो, नालंदा के ही विद्यार्थी रहे हैं। तो ऐसा मेरा भव्य और दिव्य रूप, जहाँ पे लोग आत्मज्ञान से परम ज्ञान तक सब कुछ पाते थे, जिसके होने के कारण किसी को कुछ नुकसान नहीं था। नालंदा का हर एक कण वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ बताता था।
उसी नालंदा का दुखदायक इतिहास मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबातक ए नासिरी में लिखा है। मेरे अंग अंग को जलाने वाला बख्तियार खिलजी भी 1200 की सदी में अपना बीमार शरीर लेके मेरे पास आया था। आचार्य शिलभद्र जब उसका इलाज करने के लिए गए तो उसने कहा, ये हिंदुत्व से जुड़े हुए कुछ भी औषधि मैं नहीं ले सकता। आप ऐसा कुछ उपाय बताओ जो मेरे इस्लाम को ठीक लगे। पर मेरा काम तो उस शरीर का इलाज करना था। तो बस अब मेरी परीक्षा का समय आ गया था। आचार्य ने बहुत सोच कर विचार कर खिलजी को कुरान पढ़ने को दे दी और कहा कि रोज इसे पढ़िए, एक एक पन्ना ध्यान से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा इसका पठन कीजिए। और देखते ही देखते खिलजी ठीक होने लगा और मुझे भी मेरी शिक्षा पर गर्व होने लगा। आचार्य जिन्होंने कुरान के हर एक पन्ने पर आयुर्वेद का एक लेप लगाया था, खिलजी पन्ने पलटते समय उंगलियों को थूक लगा के पड़ता और जिससे वो औषधि उसके शरीर में जाती। दिन बाद खिलजी पहले से ज्यादा ठीक हो गया, लेकिन ये बात जब उसे पता चली तो वो बहुत डर गया। इतना बड़ा विज्ञान, आयुर्वेद, बुद्धिमत्ता का भंडार अगर जीवित रहा तो हमारा वजूद ही मिट जाएगा। अगर हमारी ताकत बढ़ानी है तो इस नालंदा को जलना होगा। और फिर अपनी तलवार को म्यान से बाहर लाकर आदेश दिया मुझे जलाने का। 2500 से ज्यादा बुद्ध भिक्षुक, अध्यापक, आचार्य और अगणित शिक्षार्थी वहां कत्लेआम किए गए। 3 महीनों तक तो विश्व के सबसे बड़े 4 ग्रंथालय, पुस्तकालय, वेदालय, ज्ञानालय जल रहे थे। लेकिन मैं अभी भी खड़ी हूं उसी तक्षशिला और विक्रमशिला की धरोहर संभालते हुए। आज तक्षशिला तो पाकिस्तान में स्थित है और विक्रमशिला आज भी एक खंडहर है। पर कुछ तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। तुम पुस्तक जलाओगे, विहार जलाओगे, ज्ञान जलाओगे, पर इस भारत की हिम्मत को कोई नहीं जला सकता। वो अभी भी सीना ताने खड़ी है। अभी भी मेरे खंडहर पाषाणों को कान लगाओ, भारत की जय जय ही आपको सुनाई देगी। अंत में एक विडंबना आपसे कहना चाहूंगी कि जिस बख्तियार खिलजी ने मुझे 800 साल पहले जलाया, उसी के नाम का एक स्टेशन बिहार में स्थित है, बख्तियारपुर। और अगर आपको मुझसे मिलना हो तो उसी स्टेशन पे आपको उतरना पड़ता है। क्या मुझसे ज्यादा महत्व बख्तियार खिलजी को देना चाहिए? बौद्ध भिक्षु, जैन मुनि और न जाने कितने बेगुनाह लोगों को इसने काट के जलाया है। आज भी मेरे भग्न अवशेष द्रौपदी के खुले केश की तरह उसी निधर्मी की याद दिलाते हैं। क्या ऐसे राक्षस के नाम एक शहर होना चाहिए? क्या हमें शर्म नहीं आती, या आज भारत अपने आप को ही भूल गया है? भूल गया है वो गौरव, वैभव और संपन्नता? और अगर नहीं तो क्यों नहीं बदला जाता उस स्टेशन का नाम? क्या वहां नालंदा स्टेशन नहीं हो सकता? क्या भारत को इससे गर्व महसूस नहीं होगा?